हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। उससे पहले जो भी चैनल पे न्यू है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं चेक करती हूँ कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए। आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, 3 बार उनका नाम ले लीजिए। तो मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स में दिख रहा है कि करंट टाइम पे वो अभी अपने करियर पे फ़ोकस्ड दिखाई दे रहे हैं। वो अपने करियर पे कहीं न कहीं ध्यान दे रहे हैं, उनका ध्यान जो है वो अपने करियर पे है। वो खुद को कहीं न कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, ओके? और इनका ध्यान जो है वो इनकी मनी पे है, इनके करियर पे है, उस पे इनका सारा फ़ोकस दिखाई दे रहा है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, लेकिन अभी ये अपने करियर पे इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं कि अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको कहीं न कहीं होल्ड करके बैठे हुए हैं। जानबूझ के अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर नहीं करते, आपसे कहते नहीं हैं। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी ये किसी सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हैं, बहुत ट्रैप फ़ील कर रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जैसे कि किसी परिस्थिति में फँस गए हैं, वहाँ से इनके लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सोचने-समझने की स्थिति में मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी आँखों में पट्टी बंधी है और इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं न कहीं इन्होंने अपनी लाइफ़ में बहुत सारे हार्ट ब्रेक फ़ेस किए हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन फ़ेस करी है, जिससे कहीं न कहीं ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। इनको बहुत चोट पहुँची है, बहुत पेन हुआ है इनको, ऐसा दिखाई दे रहा है। इन्होंने छोटे-मोटे हार्ट ब्रेक फ़ेस किए हैं अपनी लाइफ़ में। ये इनकी लव लाइफ़ से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर इनके करियर लाइफ़ से रिलेटेड हो सकते हैं। वैसे ही किसी कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, कोई एक्शन भी लेना चाहते हैं और आने वाले टाइम में मुझे दिख रहा है कि ये किसी कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन यहाँ पे स्लो मूविंग में आते हुए दिख रहे हैं। टाइम लग सकता है क्योंकि यहाँ पे स्लो मूविंग में आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, किसी तरीके का ऑफ़र देना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं ये अभी इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी रुकना सही है। क्योंकि अभी अगर ये एक्शन लेते हैं तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अभी ठीक नहीं इनका एक्शन लेना, तो ये भी रुके हुए हैं। और इनका ध्यान जो इनके करियर पर भी है, तो कहीं न कहीं खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। जब ये खुद से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएँगे तब ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे और बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको लेकर सोचते बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं या फिर आपको याद नहीं करते, ऐसा नहीं दिख रहा है। ये आपको याद करते हैं, आप इनके माइंड में चलते हो। आपको लेकर ही कहीं न कहीं ये सोचते रहते हैं। इनके माइंड में, इनके थॉट्स में, इनकी मेमोरीज़ में आप चलते रहते हो। आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर सोचते रहते हैं। इनको कभी-कभी लगता है इस रिश्ते पे एफ़र्ट्स पुट करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ये रिश्ता कहीं ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए इस रिश्ते पे एफ़र्ट्स पुट करने के लिए सोचते हैं। लेकिन इनके मन में एक डाउट भी रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये एफ़र्ट्स पुट करें और उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट इनको ना मिले। तो इस चीज़ को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं कन्फ्यूज़्ड रहते हैं। लेकिन ये जो पर्सन है इस रिश्ते पे एफ़र्ट्स ज़रूर पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, कहीं न कहीं ये इनसे लड़ के आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनको कुछ फाइनेंशियली इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, इनकी तबीयत ना सही हो या फिर कुछ पैसों की दिक्कत इनकी लाइफ़ में चल रही हो या फिर किसी तरीके का इन्होंने लोन लिया हो वो पास नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कोई फाइनेंशियली इश्यूज़ इनकी लाइफ़ में हो सकते हैं जिसको लेकर ये परेशान हैं। बट ये किसी कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे।
हम चेक कर लेते हैं कि इनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। यू आर परफेक्ट, आप इनके लिए परफेक्ट हो। इनको लगता है कि आपके जैसा शायद इनको कभी इनकी लाइफ में नहीं मिल सकता, आपको ये परफेक्ट मानते हैं। हो सकता है इन्होंने आपसे कहा हो कि अब इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, ऐसा इन्होंने बोला हो, बट अब ये इस पे कहीं न कहीं पछता रहे हैं। इट वॉज़ माई फॉल्ट बट स्टिल आई ब्लेम्ड यू। तो यस, इन्होंने कहीं न कहीं इनकी गलती थी और इन्होंने आपको ब्लेम किया, उसके लिए इनको पछतावा हो रहा है। थैंक यू बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ़, ये थैंकफुल हैं उसके लिए कि आप इनकी लाइफ़ में हो। सॉरी मैंने तुम्हें इग्नोर किया, तो उसके लिए भी ये सॉरी बोलना चाहते हैं। इन्होंने जो भी आपको इग्नोर किया है, उसके लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। और देख लेते हैं, थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर। तो आपने जो भी स्टैंड लिया इनके फेवर में, उसके लिए भी आपको ये थैंक यू कहना चाह रहे हैं। मुझे तुम्हारे साथ ही फ्यूचर चाहिए, तो इनको ना आपके साथ ही फ्यूचर चाहिए, आपके साथ ही ये अपना फ्यूचर देखते हैं। प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को समझो, मैं बात नहीं कर सकता। तो इनकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से ये अभी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, बट आने वाले टाइम में आपसे ज़रूर बात करेंगे क्योंकि कार्ड्स में दिख रहा है कि ये कोई एक्शन लेंगे। ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। ऐसी ही और रीडिंग्स देखने के लिए, ऐसे और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।